नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं बिहार शिक्षक अड्डा एंड टीजीटी पीजीटी एंड बिहार टीचर अड्डा के इस महामंच पे। एक खास इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए है कि बीपीएससी 19 या 20 अप्रैल को जारी करेगा विज्ञापन। आवेदन अगले सप्ताह से शुरू होगा, अगला सप्ताह से विज्ञापन शुरू। आप सभी लोग जान रहे हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के एग्ज़ाम्स हुए, सभी के रिजल्ट्स आए, कुछ के रिजल्ट्स नहीं भी बने एंड फाइनली जिन जिन का ज्वाइनिंग होना था हो चुके हैं। अब इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती में चौथा चरण में, जिसे टीआरई 4 कहते हैं, लगभग 46,882 पद जो रिक्त हैं उस पर शिक्षकों की वैकेंसी आने जा रहा है अपकमिंग वीक से। सवाल इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस जगह पे एक डेटा है, 3 चरणों में हो चुकी है 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति, जो टोटल बिहार में 6 लाख के आसपास में शिक्षक अभी कार्यरत है। बिहार में अब तक 3 चरणों में शिक्षक की बहाली हो चुकी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 2,68,542 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी। पहले चरण में 1,20,330, दूसरे चरण में 96,823 और तीसरे चरण में 51,389 सीट पे वैकेंसी जा चुका है। अब आपके जो रिक्त वैकेंसी है इसको अगर जोड़ दिया जाए तो 3,15,424 के आसपास में सीट हो जाएगा कंप्लीट टीआरई 4 तक का। यहाँ पे एक पॉइंट देख पा रहे होंगे कि 22 से 27 तक भर्ती परीक्षा होने की संभावना है। 22 से 27 सितंबर तक, देखिए सितंबर में एग्जाम होने की संभावना है, लेकिन प्रोसेस होने में ये साल कंप्लीट हो जाएगा, साल लग ही जाएगा आपका कंप्लीट होने में प्रोसेस। इसका मतलब है कि अगला सेशन में आपकी ज्वाइनिंग होगा। तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं कितना रिक्तियां हैं। तो आप देखिए कि 1 to 5 वाले में लगभग 10,778 है, 6ठी से 8वीं में 8500 के आसपास में सीट है, और माध्यमिक में 9वीं से लेकर 10वीं में 9,082 सीट के आसपास में, और उच्च माध्यमिक जिसे हाई स्कूल के रूप में आप 11-12 में देखते हैं 16,774। उसके अलावा भी कुछ विभाग है, जैसे SC/ST कल्याण विभाग है, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। इन सब में मिलाकर टोटल आपका जो वैकेंसी है 46,882 टोटल वैकेंसी, नहीं एक डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि पूरा डिपार्टमेंट मिला के। सवाल यह है कि टीआरई 4 को लेके पहली बार आधिकारिक जानकारी दी गई है, ठीक है। कल एक पॉडकास्ट हुआ और पॉडकास्ट के ज़रिए बताया गया कि भाई इतना सीट खाली है और हम लोग बहुत जल्दी इस वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए हम लोग जो है उत्सुक हैं, इस तरह की बातें आया। साथ में यहाँ पे जो चुनौतियाँ हैं वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आप सभी को, कि इस बार 38 जिलों का विकल्प चुनना होगा। आयोग के मुताबिक इस बार अभ्यर्थियों को 38 जिले का विकल्प चुनना होगा। अगर अभ्यर्थी विकल्प नहीं देंगे तो उनका चयन नहीं होगा। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा इस साल 22 से 27 सितंबर को संभावित है। आयोग का विज्ञापन के वक्त ही अभ्यर्थी के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने पिछले दिनों पटना में धरना प्रदर्शन भी किया। मांग थी कि यथाशीघ्र वैकेंसी जारी किया जाए। तो ये बात तो आप सभी को अच्छे से आइडिया है। अभ्यर्थियों को अफवाह से बचने की सलाह है कि आयोग ने सभी अभ्यर्थी को सलाह दी कि बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें, किसी भी अफवाह से बचे। अधिसूचना जारी होते ही पात्रता, पदों की संख्या, आवेदन शुल्क और अन्य जो है संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। पहली बार ऐसा होगा कि इस बार एक वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ कि इस बार पहले ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा और इसके बाद आवेदन का लिंक खुलेगा। पहले ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तब आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। ये नहीं कि फॉर्म भर लिए हैं और आप जो है तब फी जमा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये है ओवरऑल आपके वैकेंसीज के बारे में। दूसरा आप यहाँ देख रहे होंगे शिक्षा विभाग में जो है टोटल आप देख पा रहे होंगे 10,778 जो है सीट है, 1 से लेकर 5वीं तक बोले तो प्राइमरी। उसके अलावा टीजीटी 6 to 8 में 85,183 सीट है, माध्यमिक में 9,082 सीट है और 11-12 में 16,774 सीट के आसपास में, ठीक है। उसके अलावा SC/ST कल्याण विभाग में टोटल सीट्स आप देख रहे होंगे पहली से 5वीं 239 के आसपास में है। 6ठी से 10वीं तक की अगर आप बात करें तो 316 और 11वीं से 12वीं में
89 के आसपास में। प्रधान अध्यापक की जो है पद 14 पद है यहाँ पे। उसी तरह से अल्पसंख्यक विभाग का देखें तो माध्यमिक वर्ग से जो है 10वीं तक, 9वीं से 10वीं 98 और उच्च माध्यमिक में लगभग 180 सीट है। प्रधान अध्यापक की सीट जो है कि 9 सीट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पिछड़ा, अति पिछड़ा कल्याण विभाग भी दिख रहा है। अभ्यर्थी को पहले ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा, इसके बाद आवेदन का लिंक खुलेगा। तो ये एक डेटा है जो आप लोगों के पहुंचाना था। अब तैयारी की पेस को बढ़ा दे। लगातार हमने आप लोगों को पीजीटी की क्लासेस, टीजीटी की क्लासेस, जितनी भी क्लासेस है अपने सब्जेक्ट इतिहास में हो या बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट के क्लासेस देते रहें। क्लास में कोई चूक नहीं, कंप्लीट रूप से, क्योंकि TRE 4 के बाद TRE 5, जिस तरह से TRE 1 TRE 2 बहुत 1.5-2 महीना के अंतर्गत में हो गया था, TRE 3 में काफ़ी टाइम लगा, उससे दोगुना टाइम TRE 4 में लग गया। हो सकता है TRE 5 आते आते कितना समय लग जाए। तो जम के इस बार मेहनत कीजिए, और एक ही सलाह दूंगा कि मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जम के मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपके को मिलेगा। क्योंकि इस बार डोमिसाइल लागू है, खासतौर से महिला पुरुष जितने भी लोग पिछले बार छठे थे उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो थोड़ा सा हाँ सीट कम है, ये बात पे हम कह सकते हैं, लेकिन है मौका अच्छा है। इतना सीट भी तो किसी राज्य में नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।